इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जो ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 में एग्जाम आए थे बीजगणित से संबंधित उन्हें करेंगे। पहले पार्ट में हमने 1 से 150 तक का कर लिया है। इस पार्ट में हम 51 से 119 तक के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 बराबर 0, 4x² - k + 1 × x + 6 के दोनों मूल सार्व हैं। अभी इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब दोनों मूल सार्व होंगे, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन a1x² + b1x + c1 = 0 और दूसरा इक्वेशन है a2x² + b2x + c2 = 0, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है जब दोनों मूल सार्व हो, यानी कि कॉमन है। यहाँ पे a1 क्या है, 2 है, a2 क्या है, 4, b1 क्या है, -5, b2 क्या है, -k + 1, c1 क्या है, 3, c2 क्या है, 6। हम कोई भी दो इक्वेशन ले लेते हैं, मान लेते इसे ले लेते हैं, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5/k + 1 = 1/2 होगा, तो k + 1 = 10, तो k = 9 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण के दोनों मूल सार्व हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। सेम तरीका होगा, 2/3 a1/a2, b1/b2 k/4 एंड c1/c2 8/12, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये भी 2/3 ही है, तो k/4 = 2/3, यानी k = 8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, c का मान ज्ञात कीजिए ताकि द्विघात समीकरण का एक उभयनिष्ठ मूल्य 11 है। तो इसमें तो कोई भी अननोन वेरिएबल नहीं है, इसमें c है, तो इसका रूट तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन इसका रूट निकाल सकते हैं। तो x² - 9x - 22 = 0। चूँकि इन दोनों का मूल एक उभयनिष्ठ मूल्य 11 है, तो ये 11 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। 2x² - 3x + c = 0, 11 हम रख देते हैं, 11 11 121, 121 दूनी 242, -11 3 33 + c = 0, तो c = क्या होगा, -242 + 33, 12 से 3 जाएगा 9, 3 से 3 गया 0, 2 -209। तो हमें इस इक्वेशन का कोई ज़रूरत, आप देख सकते हैं, नहीं पड़ा है, चूँकि 11 जो मूल है इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने इसमें 11 रख दिया और c निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वही हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, 2x² + x + 3 = 0। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया, d = क्या होता है, b² - 4ac, b क्या है, 1, 4, a 2 है, c 3 है, तो 1 - 4 3 12 दूनी 24, यानी -23। -23 क्या है, <0। जब <0 हो तो क्या होता है, रूट काल्पनिक होता है, इमेजनरी या कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इसे सम्मिश्र संख्या भी बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या या काल्पनिक रूट्स, काल्पनिक मूल। तो आंसर हमारा 4 होगा। रियल रूट्स एंड इक्वल कब होते हैं, जब d = 0 हो, तो वास्तविक संख्या मूल वास्तविक और बराबर होंगे। डिस्टिंक्ट एंड रियल मतलब वास्तविक और भिन्न, तो d जब <0 हो, इमेजनरी जब d <0 हो। रेशनल रूट्स तब होंगे जब d एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, वही d विविक्तिकर निकालना है, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस डिटरमाइन द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, d = क्या होता है, b² - 4ac, b क्या है, -4 का स्क्वायर, -4 × 3 × 2ac, 4 चौके 16, 4 3 12 दूनी 24, ये क्या होगा, -8। -8 क्या है, <0 है, तो रूट क्या होगा, इमेजनरी होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिस्क्रिमिनेंट -8 एंड रूट्स आर इमेजनरी। आंसर। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निर्धारित करना है। सेम d निकालना है, b² 4 - 5 15 15 चौके 60, यानी कि -56,
ये लेस देन 0 है तो काल्पनिक मूल होंगे यानी कि सम्मिश्र मूल होंगे। नेक्स्ट, एक द्विघात समीकरण दिया है, इसका हमें विविक्तिकर भी दे दिया है 9, तो निकालना है k का वैल्यू क्या होगा। तो विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac, जो दिया है 9 के बराबर है। b कितना होगा 9, b² 9, 4 इंटू ac यानी 4a कितना है 1 है, k कितना है k, तो ये कितना हो जाएगा 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो k = 0 हमारा आंसर। यदि द्विघात समीकरण इतने के दोनों मूल सार्वभौम तो क्रमशः b और c के मान ज्ञात कीजिए। अभी हमने पढ़ा कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 बराबर होते हैं, तो 4/8 b/4 एंड 3/c। तो इन दोनों को लेके एक पहला इक्वेशन बनाएंगे और फिर इन दोनों को मिला के एक दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। पहला इक्वेशन क्या होगा, 4/8 = b/4, 4 दूनी 8, 2 दूनी के 4, तो b = क्या मिला हमें 2। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, 4/8 = 3/c, 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो c = क्या होगा 6, 26 हमारा आंसर। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 1 रूट कॉमन है तो b का वैल्यू निकालना है। तो ये इक्वेशन हमें दिया है 6x² माइनस 7x माइनस b, इसके रूट पहले निकालते हैं। तो b बराबर x बराबर क्या होगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a माइनस b यानी 7 प्लस माइनस √b² कितना होगा 49 माइनस 4ac यानी 20 चौके 80, 80 और 6 48, 480 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 9, 8 4 12, 4 1 5, 6 दूनी 12, 529 किसका स्क्वायर रूट होता है 23 का, 23/12। ये कितना हो जाएगा 23 7 30/12 और एक बार घटाने के बाद क्या मिलेगा -16/12। तो ये कितना हो गया 6 5 30, 6 दूनी 12, 4 4 16, 4 3 12। इसमें से कोई एक रूट कॉमन है, यानी कि एक रूट इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, और वो कौन सा रूट सेटिस्फाई करेगा हमें नहीं पता है, तो -4/3 को रख के देखते हैं। 6 -4/3 का स्क्वायर प्लस b इंटू -4/3 माइनस 10 = 0, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 16/9 प्लस माइनस b/3 माइनस ये -10 इधर जाएगा तो +10 हो जाएगा। 3 3 के 9, 3 दूनी 6 यानी 32/3 माइनस b/3 = 10, ये कितना हो जाएगा 32 माइनस b = 30, तो b = क्या होगा हमें 2 मिलेगा। 2 आंसर में दिया नहीं है, तो अब इसे रख के देखेंगे 5/2 को, तो 5/2 6 इंटू 5/2 को 2 का होल स्क्वायर इसमें रख रहे हैं हम, प्लस b इंटू 5/2 माइनस 10 = 0, तो 6 इंटू 25/4 प्लस b इंटू 5/2 माइनस 10 = 0, 2 दूनी के 4, 2 3 6, ये 75 हो जाएगा, प्लस 5b डिवाइडेड बाई 2 = 10, तो 75 प्लस 5b = 20, तो 5b = क्या होगा 20 माइनस 75 यानी कि -55, 5 से 11 बार में जाएगा, तो b का वैल्यू क्या मिला हमें -11, जो कि ऑप्शन दिया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप ये बस ध्यान देना है कि एक ही रूट कॉमन है, वो कौन सा रूट कॉमन है हमें नहीं पता है, वो हो सकता है कि 5/2 कॉमन हो सकता है -4/3 कॉमन हो, तो हम दोनों को बारी बारी से रख के देखेंगे, जो भी आंसर ऑप्शन में दिया है उससे मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण दिया है, दोनों का मूल एक अन्य इसका मूल, दोनों जो मूल निकलेंगे वो इसके इस द्विघात समीकरण के भी मूल है, यानी कि इसका मूल और इसका मूल दोनों का मूल बराबर है, तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा। तो हमें पता है कि जब भी दो द्विघात समीकरण दिए हैं तो उन दोनों के मूल a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के समानुपाती होते हैं, तो a1/a2 b1/b2 c1/c2, a1 दिया है 1, a2 दिया है a, b1 दिया है 3, b2 दिया है b, c1 दिया है 2, c2 दिया है c, तो a क्या मिलेगा 1, b3
मतलब इसे उल्टा करेंगे तो आप क्या मिलेगा, a/1 b/3 एंड c/2। तो इसमें तो नहीं है, a/1 b/3 ये तो नहीं होगा, का गुणज होना, ये x² + 3x + 2 का गुणज होना चाहिए। हाँ, ये आंसर होगा सही। क्यों? मान लेते हैं ये k हो गया, क्योंकि हमें a निकालना है, तो a बराबर क्या होगा k, b बराबर 3k, c बराबर 2k। अब इसे इस इक्वेशन में रख देंगे तो ax² + bx + c बराबर 0 है। a कितना है kx², b कितना है 3kx + c कितना है 2k बराबर 0। k कॉमन ले लेंगे तो x² + 3x + 2 बराबर 0। हम देख सकते हैं कि इसमें k से क्या है, मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि ये 3x² + 3x + 2 का गुणज है। तो ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। हम डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते कि a = 1, b = 1, c = 2, क्योंकि रेशियो हमें बराबर करना है ना। तो a का वैल्यू तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, b का वैल्यू 6 हो सकता है और c का वैल्यू 4 हो सकता है। फिर a का वैल्यू हमें क्या, k का मान रखते जाएंगे, हमें a का और b और c का वैल्यू अलग अलग मिलते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 5 गुना को दूसरे भाग के 14 गुना में जोड़ने पर कुल संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है। दूसरे भाग और पहले भाग का अनुपात। तो मान लेते हैं कि वो संख्या a है, इसे हमने 2 भाग में तोड़ दिया, एक x और y। तो ये क्या होगा, a बराबर x + y। a को हमने 2 भाग में तोड़ दिया है। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि इसे इस प्रकार तोड़ा गया है कि पहले भाग के 5 गुना, यानी पहले भाग का 5 गुना क्या होगा 5x, दूसरे भाग के 14 गुना यानी कि 14y में जोड़ने पर, जोड़ दिया, कुल संख्या का 7 गुना हो जाता है। कुल संख्या क्या है हमारी a, तो ये 7a हो जाता है। अब इसे लिख सकेंगे 5x + 14y 7, a क्या है हमारा x + y, तो ये क्या होगा 5x + 14y 7x + 7y। तो हमारा हो जाएगा ये 7y और ये हो जाएगा 2x। तो x/y = क्या होगा हमारा 7/2। बोला है दूसरे भाग और पहले भाग का अनुपात, यानी कि हमें निकालना है y/x। तो ये क्या होगा 2/7। तो आंसर 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने का मान निकालना है। ये a³ + b³ पे फॉर्मूला है ये, तो इसे कैलकुलेट करते हैं। हमें दिया है 0.54 का होल स्क्वायर प्लस 0.46 का, सॉरी होल क्यूब। हम ध्यान से अगर देखेंगे तो 0.54 और 0.46 जब ऐड करेंगे तो ये 1 के बराबर होगा, यानी कोई अच्छा तो हमें, अगर हम इसे a मान लें और इसे b मान लें तो a³ + b³ बराबर क्या होगा, a + b, a² + b² - ab। इस फार्मूला में हम देखेंगे कि अभी भी हमें a² और b² निकालना है, जो कि लंबा हो जाएगा। तो हम एक और फार्मूला, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, ये होता है a + b का होल स्क्वायर - 3 × ab। a + b कितना होगा हमारा 1, a + b 1 का स्क्वायर 1 - 3 × 54 × 46। अब हम इसमें क्या करेंगे, यूनिट डिजिट देख सकते हैं। यूनिट डिजिट हम आंसर का देखेंगे और इसका दोनों का सेम आ रहा है, यानी कि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमें मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो 3 × 54 कितना होगा, 4 × 3 = 12 के 2 हाथ से ले, 1 × 5 = 15, 1 × 16। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 46 से, 6 × 2 = 12, 16 × 6 = 96, 1 × 97, 4 × 2 = 8, 16 × 4 = 64। तो ये हो गया 2, 8 × 7 = 15 के 5 हाथ से ले, 9 × 4 = 13, 14 के 4 हाथ से ले, 6 × 1 = 7, यानी कि 74, 52। तो ये हमारा क्या होगा 1 - 0.7452। 4 अंक के बाद दशमलव क्यों लगा है, क्योंकि इसमें भी पॉइंट था और इसके आगे भी पॉइंट था। तो ये 1 में से 0.7452 हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसे ऐसे आप कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए 7452, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 8 9 में से 7 गया 2, तो 0.2548 हमारा आंसर होगा, सॉरी 2548। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिघात समीकरण दिया है x³ + 7x² - 9x + 12 के लिए मूलों का योगफल निकालना है।
मैंने अभी बताया था मूल का योगफल कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसमें बी क्या है 7, तो माइनस 7 बाई ए यानी 1, तो आंसर होगा -7। इसमें 2 क्यों आ रहा है भाई? या तो क्वेश्चन में यहाँ पर 2 होगा या फिर ऑप्शन में 2 नहीं होना चाहिए। अगर इसमें 2 होगा तो b बाई ए का वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो -7/2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 146 का पावर इतना है और ये x हो गया, ये y, तो x का पावर z, y का पावर 7 है, तो z का मान कितना होगा? यहाँ हमें दिया है 146 का पावर दिया है 0.93 बराबर x, 146 का पावर दिया है 0.22 बराबर y, और हमें एक समीकरण दिया है x टू द पावर z बराबर y टू द पावर 7। तो x का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 146 0.93 का इसका पावर हो गया z, और y का वैल्यू दिया है 146 का पावर 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 146 का पावर 0.93 z, ये हो गया 146 का पावर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 2 अंक के बाद दशमलव यानी 1.54 हो जाएगा। हमें पता है कि a टू द पावर x b टू द पावर y है, तो x बराबर a टू द पावर y है तो x बराबर y हो जाता है अगर बेस सेम है। यहाँ 46 है तो ये 0.93 z बराबर 1.54 हो जाएगा, तो z बराबर क्या होगा 154/93, 2 दशमलव से 2 दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 93 में भाग देते हैं, 154 में भाग देना है 93 से, 93 एकम 93, 4 में से 3 गया 1, 15 में से 9 गया 6, 0 पॉइंट, अब कितनी बार जाएगा 9 छक्का 54, 9 से 63, 7 से नहीं जाएगा 6 से जाएगा, 6 18 का 88 लेक, 9 छक्का 54 1 55, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 5 गया 5, ये कैंसिल 0, 9 छक्का 54 नहीं जाएगा 5 से जाएगा, 5 3 15 5 हासिल 1, 9 5 45 1 46, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 6 गया 5 कैंसिल, फिर से 0, 9 छक्का 54, इस बार ये 6 18 का 88 लेक, 9 छक्का 54 1 55, लगभग इतना आएगा 1.656, तो 1.656 हमारा आंसर 1.66 आ जाएगा। लगभग आंसर लगभग पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन z का वैल्यू क्या होगा, सेम वही x टू द पावर z यानी 0.36 इंटू जेड करेंगे और 0.64 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 9 36 हो जाएगा ये, और z इज इक्वल टू 64/9, 64/9 क्या 9 7 63 समथिंग आएगा, यानी कि आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अल्फ़ा बीटा समीकरण इतने के मूल हैं, तो 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा मूल वाला समीकरण ज्ञात करना है। ओके, तो पहले हमें अल्फ़ा बीटा निकालना होगा, तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है। तो चूँकि हमें पता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मूलों का सम क्या होता है, योगफल, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बाई ए यानी कि 6/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a यानी कि -5/a यानी -5। हमें निकालना क्या है 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा वाला समीकरण निकालना है, तो 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा बराबर क्या होगा -b/a होता है, तो 3 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये -b/a किसका है, ये नए समीकरण का है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमें ये निकालना है, तो इसमें -b/a हमें पता करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमें मिला है 6, तो ये हो गया 6 18 माइनस b/a। दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा, सॉरी यहाँ पे 3 अल्फ़ा 3 बीटा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 अल्फ़ा इंटू 3 बीटा बराबर c/a। 3 अल्फ़ा इंटू बीटा -5 है, तो 9 5 45 इज इक्वल टू c/a। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, a अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस b/a x प्लस c/a इज इक्वल टू 0। a कॉमन ले लेंगे x स्क्वायर, b/a का वैल्यू क्या है -18 प्लस c/a का वैल्यू है
18x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 45 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें इसमें रूट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 168 है तो ए और ए इंटू बी दिया है हमें 27, और ये भी बोल रहा है कि ए बी से बड़ा है, तो ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी हमें निकालना है। ओके, तो पहले तो हमें दो तरीके हैं, या सिर्फ डायरेक्टली हम चाहें तो ए माइनस बी और ए प्लस बी निकाल सकते हैं, या फिर हम ए अलग और बी अलग निकालें। सबसे पहले इसे देखते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 168 माइनस 2ab। समीकरण को संतुलित करने के लिए मैंने दोनों ओर माइनस 2ab से ऐड कर दिया है माइनस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा 168 माइनस ab का वैल्यू 27 है, 27 दूनी 54, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 5 गया 1, और ये हमारा हो जाएगा 114। यानी कि a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 114। दूसरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 168 दिया है, तो इसे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 168 प्लस 2ab लिख सकते हैं। दोनों तरफ 2ab मैंने ऐड कर दिया है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 168 प्लस 27 दूनी 54, तो 8 4 12 के 2 हासिले 1, 16 5 21 से 22, 222 ये हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी बाई ए प्लस बी, ए माइनस बी बाई ए प्लस बी, अंडर रूट 114, ये अंडर रूट 222, तो कितना हो जाएगा ये 5711। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, हमें ये निकालना है। अगर इसे स्क्वायर करेंगे ए माइनस बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, 57/111 आंसर। हम चाहते तो ए और बी भी निकालते, पर वो हम देख सकते हैं कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो सीधा हमने ए माइनस बी और ए प्लस बी निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 169 है, ए बी 10 है, तो ए इंटू इसका भी वही है, हमें निकालना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 169 दिया है, और ए बी हमें दिया है 10। तो सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दोनों तरफ ऐड करेंगे 169 माइनस 2ab, तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर 169 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 149। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकल गया। अब हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 169 दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 169 प्लस 2ab। 169 में हम क्या करेंगे, 2 दूनी 20 जोड़ेंगे तो 189 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 149/189। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 प्लस 17a का मान ज्ञात कीजिए जब a बराबर 2 हो। तो a बराबर 2 है तो 2 का मान रख देना है। 38 दूनी 76, 76 दूनी 152 माइनस 8 प्लस 1 प्लस 34, ये कितना हो जाएगा, 152 माइनस 148 प्लस 1 प्लस 34, 148 1 149 प्लस 34, 9 4 13 के 3 हासिल 1, 14 3 17 1 18, 183। बट आंसर 49 से आ रहा है, जो कि नहीं होगा। हमें सिर्फ इसी का मान निकालना है, और ए का वैल्यू 2 दिया है, तो आंसर 143 होगा, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 83 है, ए बी 6 है, तो ए ग्रेटर देन बी है, तो ए माइनस बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है हमें। सेम, तो क्या करेंगे, पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालने के लिए 83 में कितना ऐड करेंगे, 2ab यानी 12, तो 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर जब बनेगा तो क्या हुआ था, 13 प्लस 12 ऐड हुआ था, तो 13, तो ये हो जाएगा 95 यानी 71/95 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाई इंटू एक्स प्लस 3 के रूप में सीधे बदलता है। और वाई 8 है, एक्स 1 है, तो वाई का मान क्या है जब एक्स 2 है? वाई 8 है। अच्छा, वाई जो है एक्स प्लस 3 के रूप में बदलता है, तो बोल रहा है जब x 2 है तो y का मान निकालना है। तो y सीधा समानुपाती है x प्लस 3 के। तो जब सीधा समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक अचर संख्या आती है। मान लेते हैं अचर संख्या k है, y इंटू एक्स प्लस 3। पहला शर्त दिया है कि y 8 है जब x 1 है, तो y का वैल्यू 8, k हमें निकालना है। x 1 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो k का वैल्यू हमारा क्या हो गया 2। तो हमें जो नया समीकरण मिलेगा वो क्या होगा 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब क्वेश्चन में दिया है कि यदि x 2 है तो y निकालना है, तो y बराबर क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 इंटू 5 बराबर 10 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1/x 15 है और तो एक्स क्यूब प्लस 1/x निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं या फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू हमारा दिया है 15, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्स प्लस 1/x। एक्स हमें ये इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने किया है। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a इंटू बी, ए प्लस बी। ए हमारा x³ है, x है तो x³ होगा, b 1/x है तो 1/x³ होगा, 3a इंटू बी है तो x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये बचेगा। तो हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, क्योंकि ये ए बी कैंसिल आउट हो गया है। हमें निकालना है ये, तो हम लिखेंगे x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। यही हमारा फॉर्मूला होता है। आप इसे याद रख सकते हैं या फिर अगर याद नहीं रहेगा एग्जाम में तो आप सीधा इसके मदद से निकाल सकते हैं। तो हम x प्लस 1/x कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या होगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 3। x प्लस 1/x कितना दिया है 15, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 222, सॉरी हाँ, तो 15 दूनी 30, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 0, तो आंसर हमारा 4 हो जाएगा। हम चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 दूनी 30 के 0 हासिल 3, 15 दूनी 30 3 33 के 3, 15 दूनी 30 3 33, तो हमारा आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 1/x, तो x³ माइनस 1/x³ का मान निकालना। यहाँ पे हमें दिया है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 10। हमें पता है x माइनस 1/x का होल क्यूब कितना होगा x³ माइनस 1/x³ माइनस प्लस 3 इंटू एक्स इंटू माइनस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। सेम a³ प्लस b³ के फॉर्मूला पे मैंने लिखा है ये x³ माइनस 1/x³ माइनस x कैंसिल 3 इंटू एक्स माइनस 1/x। हमें निकालना क्या है ये, तो x³ माइनस 1/x³ बराबर क्या होगा x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x। अब x माइनस 1/x का वैल्यू रखा है 10 टू द पावर 3, 3 इंटू 10, ये हो जाएगा 1000 प्लस 30, 1030 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² प्लस 1/x² 83 है, तो x³ माइनस 1/x³ निकालना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा x माइनस 1/x निकालना होगा, फिर उसके बाद हम ये फार्मूला लगा देंगे। तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 83 दिया है, दोनों तरफ अगर माइनस 2 ऐड करें x² प्लस 1/x² माइनस 2, 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू 1/x, ये x कैंसिल हो जाएगा तो 2 ही बचेगा, 83 माइनस 2, तो ये क्या होगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 9। अभी हम प्लस ही लेके चलते हैं,
एक्स माइनस 1/9। अभी हमने देखा कि एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x। 9 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9। 9 का क्यूब क्या होगा, 729 प्लस 9 3 27। 9 7 16 के 6 हाथ से लेके 2 2 4 1 5 756 हमारा आंसर होगा। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 1/x 3 है तो x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 निकालना है। x माइनस 1/x 3 दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर 9। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये 2 इधर आएगा तो 9 2 11। फिर से इसे स्क्वायर करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 1/x टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 121। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो 121 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 119 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 1/x 4 है तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू निकालना है। अभी हमने देखा एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस 1/x का पावर क्यू प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x। 4 का पावर क्यूब है, 3 इंटू 4 है, 4 4 चौक 16, 4 चौक 4 के क्यूब 64, 4 3 12, 4 2 6 1 6 1 7 76। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1/x 5 है, x 0 है, x धनात्मक है तो x टू द पावर 4 प्लस x टू द 1/x टू द पावर 4 निकालना है। x प्लस 1/x का पावर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25। 25 में से 2 घटा देना है, बचेगा 23। फिर 23 का स्क्वायर करके 2 घटा देना है तो 23 का स्क्वायर कितना होगा, 529 माइनस 2 527 पर आंसर 7 आ रहा है। इसको हम बेसिक मेथड से अगर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 25 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 23। फिर इसे स्क्वायर करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 टू 23 23 529, 529 में जो है 527। आंसर 527 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 दिया है, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान निकालना है। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है तो सीधा हम ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ही चाहे तो हम इसका क्यूब कर सकते हैं बेसिक मेथड से, या फिर एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला जो होगा उसका होगा ये, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब कितना है, 4 का क्यूब होगा, 3 इंटू 4, 4 का क्यूब 64, 4 3 12, 64 में से 12 जाएगा तो 52 आंसर। एग्ज़ाम में क्या होता है कि ज़्यादातर फार्मूला कन्फ्यूजिंग याद नहीं रहते। जैसा अभी हमने देखा इसका फॉर्मूला x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x, फिर इसका अलग है। तो इससे बेहतर है कि आप जो स्टैंडर्ड तरीका है, बेसिक तरीका है, उसी से क्वेश्चन करें या याद रखें कि कैसे करना है। x प्लस 1/x का होल 4 है तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी बराबर 4 का क्यूब। हमें ये निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस एक्स कैंसिल 3, एक्स प्लस 1/x 4 दिया है, 4 का क्यूब 64, तो 64 में से 4 3 12 जाएगा तो 52 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करके 10.13 को सरल कीजिए। इसमें समीका हमें मिला नहीं है तो अब समीका ये ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक जो हमने अभी किया x प्लस 1/x पे आएगा। ये एक्चुअल में क्वेश्चन जो है ना वो है 10.1 का पावर क्यूब हमें निकालना है। और सर्वसमीका क्या होती है, x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब
+3 × x + 1/x। 10 + 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 + 1 को लिख सकते हैं 10 + 0.1 का होल क्यूब। इसे लिख सकते हैं 10 + 1/10 का होल क्यूब। ये हो गया हमारा x। तो x = 10, यानी कि ये किस समीकरण में बदल जाएगा? x + 1/x का होल क्यूब। और हमने ये भी देखा, तो x का मान रखते हैं हम 10, तो ये 10⁻³ ये 10⁻³ होगा +3 × 10 + 1/10। 10 का पावर क्यूब कितना होगा? 1000 + 1/10 कितना होगा? 1/1000 +3 × 10 + 1/10 को क्या लिखेंगे? 0.1। इसे 1000 रहने देंगे, ये 3 अंक के बाद दशमलव आएगा, ये कितना होगा? 10.1 × 3 यानी 30.3 होगा, ये 30.3। अब सबको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के लिए ऐसे वर्टिकल कर लें अपना 0 0 0। ये हो गया हमारा 0.001 और ये हो गया हमारा 30.3। इसको आगे 0 लिख सकते हैं 1 0 3 0 3 0 1, यानी 10 30 301। 10 30 301 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इस पे आधारित है। यदि x + 1/x 17 है तो x² + 1/x² क्या होगा? x + 1/x दिया है हमें 17, इसे हम लिख सकते हैं 1 + 1/x = 17, 1/x = 16। तो x क्या होगा? 1/16। अब ये x² + 1/x² हमें निकालना है। x² से डिवाइड करेंगे तो 1 + 1/x² होगा। 1 + 1/x कितना दिया है? 16, तो 16 का स्क्वायर 1 + 256, तो 256 × 1 257 हो जाएगा। ये 257 आंसर होगा। सॉरी, ये 17 है ना? हाँ 17, ओके। तो 257 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x + 1/x 11 है तो x² + 1/x² कितना होगा? फिर से वही 1 + 1/x = 11, 1/x = 10। तो 1 + 1/x², ये जो दिया है x² + 1/x², इसको ऐसे तोड़ लेंगे तो 1 + 10 का होल स्क्वायर यानी 101 आंसर होगा। एक्चुअल में जो आंसर दिया है ना, वो इस बेसिस पे दिया है कि x + 1/x = 11 है, तो x² + 1/x² क्या होगा? तो ऑब्वियसली इसको आप स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 11 का स्क्वायर -2 यानी कि 121 - 2 = 119। ये इसके हिसाब से होगा, और यदि ऐसा क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से आंसर हमारा 101 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x⁻⁻4 - 10 x⁻2 + 9 0 के बराबर है के मूल ज्ञात करना है। ओके, तो इसको ऐसे लिखेंगे x⁻⁻4 - 10 x⁻2 + 9 = 0। इसे हम सीधा करेंगे तो क्या होगा? ये x⁴ होगा, सॉरी ये -10/x² होगा + 9 = 0 होगा। दोनों तरफ x⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 10x² हो जाएगा, ये 9x⁴ = 0 हो जाएगा। इसे रीअरेंज करेंगे तो 9x⁴ - 10x² + 1 = 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? x² = मान लेते हैं t, तो x⁴ बराबर क्या होगा? t², तो 9t² - 10t + 1 = 0, तो t = 10 ± b² कितना होगा? 100 - b ± b √b² - 4ac। 4 दिया है, 4 9 × 36 = 36 / 2a, 2 × 9 18 हो जाएगा। 10 ± 100 में से 36 जाएगा 64, 64 का स्क्वायर रूट 8, 8/18, तो 1 होगा 18/18, 1 होगा 2/18। तो हमें क्या मिला? 1 और 1 मिला 1/9। चूँकि t यदि 1 है तो x² = 1 होगा, तो x क्या मिलेगा? +- 1। और यदि t = 1/9 है
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1/9, तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा ±1/3। तो हमारा रूट क्या हो गया एक्स इज इक्वल टू ±1/3, एक्स इज इक्वल टू ±1/3, 1 और 1/3। यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण y² माइनस 9y + 8 के मूल हैं तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चन को हमने बहुत बार किया है इस वीडियो में। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a, बी क्या है -9, तो माइनस +9/a 1। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a, c क्या है 8, a क्या है 1। तो हमें निकालना क्या है अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है 9 माइनस अल्फा बीटा 8, तो 9 में से 8 गया 1 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम x + 1/x 9 है, 9 81 में से 1 जाएगा तो कितना होगा हमारा 80, और ये कितना है x² + 1/x² है, इसे लिख सकते हैं 1/x²। हमें यहाँ से जो मिला है x इज इक्वल टू क्या मिला है 8, 1 + 1/x इज इक्वल टू 9, तो 1/x इज इक्वल टू 8, तो 1 + 8 × 64 = 65। आंसर कितना होगा 65। ये जो आंसर दिया है वो इस हिसाब से दिया है कि x + 1/x इज इक्वल टू 9 है, तो x² + 1/x² इज इक्वल टू क्या होगा, तो 9 81 में से 2 घटा देंगे इसको निकालने के लिए, तो कितना हो जाएगा 79। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल क्रमशः -32 और -28 है तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में 4 - 32 ये थोड़ा सा गलत है, तो इसे हम बाद के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5m² + 18m + 16 का मूल ज्ञात करना है। 5m² + 18m + 16 = 0। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे -18 ± √b² यानी कि 18 का स्क्वायर 324 माइनस 16 × 85 8 × 20 300 - 4ac का 320 आएगा डिवाइडेड बाई 2a 2 × 5 = 10, तो -18 ± 324 में से 320 गया 4 का स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 10, तो एक बार -18 - 2/10 लेंगे, एक बार -18 + 2/10 लेंगे, तो -20/10 ये 2 हो जाएगा, ये -16/10 2 × 5 = 10 2 × 8 = 16 यानी -2 - 8/5 आंसर। अब फॉर्मूला हमेशा याद रखें कि ये a 5 है, b 18 है, c 16 है, तो m बराबर -b + √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। नेक्स्ट क्वेश्चन x बराबर 2 + 3 है तो x² + 1/x² का मान क्या है। यहाँ क्वेश्चन में ये 2 + √3 है, x बराबर हमें दिया है 2 + √3, तो x² + 1/x² का वैल्यू निकालना है हमें। तो x का स्क्वायर अगर करेंगे तो 2 + √3 का होल स्क्वायर बराबर 4 + 3 + 2 दूनी के 4 √3, तो ये कितना हो जाएगा 7 + 4 √3। हमें x² मिल गया, निकालना क्या है हमें x² + 1/x², तो 1/x² बराबर क्या होगा 1/7 + 4 √3। इसे रेशनलाइज करेंगे तो ये 7 - 4 √3 ऊपर जाएगा, नीचे 7 + 4 √3 और 7 - 4 √3, मैंने 7 - 4 √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो 7 - 4 √3 a + b × a - b, a² - b², 7 × 49 माइनस 4 × 16 = 48, तो ये कितना होगा 7 - 4 √3। तो हमारा आंसर क्या होगा 7 + 4 √3 + 1/² का वैल्यू आया है 7 - 4 √3, ये 4 √3 से 4 रूट कैंसिल, बचा 7 7 14 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बहुपद इतना और इतने को x - 2 से विभाजित करने पर शेषफल समान बचे तो a का मान निकालिए। इस तरीके के क्वेश्चन में x - 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर हमें 2 आएगा, 2 को इसमें भी रख देंगे और इसमें भी रख देंगे। चूँकि दोनों में शेषफल समान आ रहा है तो दोनों का वैल्यू जो होगा
अंत में जो आएगा वो बराबर होगा। तो x इक्वल टू 2 अगर इस समीकरण में रखेंगे तो क्या होगा 8a प्लस 2 दूनी के 4 4 चौके 16 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 4 और इसमें क्या आएगा 8 माइनस 7 दूनी 14 प्लस a। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8a 16 6 22 में से 4 गया 18, ये बराबर होगा इसके यानी कि -6 प्लस a के। तो 8a में से a गया 7a और ये -6 माइनस 18 माइनस 24, तो a इक्वल टू -24/7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, k² - 5 का मान ज्ञात करें यदि द्विघात समीकरण 2x² - 8x + k के वास्तविक और बराबर मूल हैं। तो जब मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तो मैंने बताया d इक्वल टू 0 होता है। d क्या होता है b² - 4ac बराबर 0। b इसमें क्या है b है -8, a है 2 एंड c है k के बराबर। तो b² 64 -4 × 2 × k यानी कि 8k बराबर 0, तो k इक्वल टू 8। हमें निकालना क्या है k² - 5 यानी कि 64 - 5 इक्वल टू क्या होगा 59 हमारा आंसर। 4m² + 6m + 2 का मूल निकालना है। 4m² + 6m + 2 इक्वल टू 0। a 4 है, b 6 है, c 2 है, तो m बराबर क्या होगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a माइनस b कितना -6 प्लस माइनस b² 36 माइनस 4ac 4 दूनी 8 चौके 32 डिवाइडेड बाई 2a यानी 8। तो -6 प्लस माइनस 36 में से 32 गया 4, 4 का स्क्वायर रूट 2/8, तो एक होगा -8/8 और एक होगा -4/8 -1 और ये -1/2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तीनों संख्याओं a, b और c का योग 5 है, एक समय में दो संख्याओं के गुणनफल का योग -2 है और संख्याएं a, b और c का गुणनफल 3 है, तो a³ + b³ + c³ का मान निकालना है। तो a + b + c इक्वल टू दिया है 5। एक समय में दो संख्या का गुणनफल यानी a b b c + c a बराबर दिया है -2 और तीनों संख्याओं का गुणनफल यानी a b c बराबर दिया है 3। हमें निकालना है a³ + b³ + c³ बराबर क्या होगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका जो फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर a + b + c × a² b² + c² -ab -bc -ca। दूसरा फार्मूला होता है a + b + c, इसको हम रिप्लेस करते हैं तो आता है हमारे पास a + b + c का होल स्क्वायर टोटल -3ab -3bc -3ca। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें ये दिया है यानी a³ + b³ + c³ -3abc, ये दिया है, ये दिया है, ये भी दिया है और ये भी दिया है। तो वैल्यू रख देते हैं। a + b + c का वैल्यू दिया है 5, a + b + c का वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस ये 3 कॉमन ले लेंगे -3, तो ब्रैकेट में आएगा ab + bc + ca और इसका वैल्यू दिया है -2, ये होगा 5, ये 25 + 6, ये कितना होगा 5 × 31 और ये यहाँ पे -3abc इधर आएगा तो कितना होगा 3abc, तो ये कितना होगा 5 5 3 15, abc का वैल्यू दिया है 3 3 3 के 9 यानी कि 164। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना होगा a + b + c, a + b + c का होल स्क्वायर -3ab -3bc -3ca। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है, हमने इस वीडियो में कर लिया है, आप इसे खुद करें, ट्राई इट योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन की जेब में इतने रुपए हैं और इसमें से इतने रुपए खर्च कर दिए, तो रोहन के पास कितने बचे, तो घटा देना है। 3x² में से 2x² जाएगा तो x², 5xy में से 5y जाएगा तो 0, 7y² में से 4y² जाएगा तो 3y², यानी x² + 3y² आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के मूल समान हो। मूल समान तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर जीरो होगा। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। बी कितना है 4, 4 चौके 16। ए कितना है 1, 4 इंटू 1 इंटू सी के बराबर है, तो इज इक्वल टू 0। तो के इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक का संभावित मान ज्ञात करना है। तो हम चाहें तो वैल्यू पुटिंग से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि -12 या -6 का पावर 4 निकालना मुश्किल है। इसलिए हम क्या करेंगे, x की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम x स्क्वायर इज इक्वल टू टी मानेंगे, यानी x टू द पावर 4 को हम टी स्क्वायर रख लेंगे, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 17t प्लस 60 बराबर 0। तो टी बराबर क्या होगा, 17 प्लस अंडर रूट 17 289 माइनस 6 चौके 24 यानी 240 बाई 2। 17 प्लस माइनस 289 में से 240 जाएगा तो 49 का स्क्वायर रूट 7 बाई 2 यानी 17 7 24 बटे 2, और 17 में से 7 किया 10 बटे 2, यानी कि ये हो गया हमारा 12, ये हो गया हमारा 5। तो x का संभावित मान निकालना है हमें। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 होगा, और एक्स स्क्वायर और एक्स इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, प्लस माइनस 2√3। दूसरा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 होगा, तो एक्स हमारा क्या होगा, प्लस माइनस √5। तो आंसर क्या होगा हमारा, इनमें से कोई एक, पर ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन मेरे ख्याल से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं p और m का योग 12 है, pq प्लस mq 360 है, तो pm का मान निकालना है। दो संख्याओं का योग p प्लस m दिया है 12 और pq प्लस mq दिया है 360। हमको पता है pq प्लस mq बराबर क्या होगा, p प्लस m, ये होगा p प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 3pm, करेक्ट। p प्लस m दिया है 12 का स्क्वायर 144 माइनस 3pm निकालना है, यानी pm को मान ले, pm को pm ही रहने देते हैं। p प्लस m की 360 दिया है, 12 तियाई 36 यानी 30 बराबर 144 माइनस 3pm। 3pm बराबर क्या होगा, 144 में से 30 को घटा देंगे, 4 14 में से 3 गया 11, तो pm बराबर क्या होगा, 3 3 9 3 8 24, 38 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण में कौन सी धनात्मक संख्या दोनों प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आएगी। तो मान लेते हैं प्रश्न चिन्ह के स्थान पर x आएगी, x बटा 11 275 बटे x। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 11 गुने 275, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 11 गुने ये 11 का फैक्टर इसमें है, तो 11 दूनी 22 और 11 5 55, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, 2 11 1 बाहर आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5, यानी कि आंसर होगा हमारा 55। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण में कौन सी धनात्मक संख्या दोनों प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आएगी, x बटे 56 504 बटे x। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 56 इंटू 504, x इज इक्वल टू क्या होगा, 56 गुने 504। हम देख सकते हैं कि ये 7 इंटू 8 होगा, तो इसमें भी एक 7 मिलना चाहिए, 7 गुने 7 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 72। फिर इसमें हम लिखेंगे 7 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 72 को लिख सकते हैं 9 इंटू 8, 2 7 मिल के एक बाहर आएगा 7, 2 8 मिल के एक 8 बाहर आएगा, और 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, तो 8 7 56 गुने 3, 36 18 के 88 ले 1 5 15 1 16 168। नेक्स्ट क्वेश्चन, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इतने को संतुष्ट करता है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये आप ऐसे समझिए, ये पावर है, ये इसका पावर है और ये इसका पावर है। तो हमें दिया है 21 बटा 8 का पावर 12 इंटू 8 बटे 21 का पावर 14 इंटू 21 बटे 8 का पावर 14 बराबर 8 का पावर 21 9 पावर m प्लस 20।
तो क्या करेंगे हम इसे और इसे 8/21 में पलट देंगे। तो जैसे ही हमको पता है कि a बराबर a⁻−1 बराबर क्या होता है 1/a, यानी कि अगर x/y है कोई संख्या और इसका पावर -1 करते हैं तो ये y/x हो जाता है। तो उसी तरह y/x को हम क्या लिख सकते हैं x/y का पावर -1, यानी कि 21/8 का पावर -1 क्या होगा 8/21, और 8/21 का पावर -1 क्या होगा 21/8। तो हम इसे लिख सकते हैं कि 8/21 -1 का 12 से मल्टीप्लाई होगा तो -12, ये होगा 8/21 ऑलरेडी है 14 ही रहेगा, और ये 8/21 का पावर -14, और यहाँ पे इसे मिटा देते हैं। ये 8/21 का पावर 9m + 20। हमें पता है फॉर्मूला आप देख सकते हैं a के पावर x, b के पावर y, c के पावर z। सॉरी, हमें चूँकि बेस समान दिया है a के पावर x इंटू b के पावर a के पावर y इंटू a के पावर z बराबर क्या होगा a के पावर x + y + z। तो यहाँ ये बेस समान है, पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो 8 के पावर 21 -12 + 14 -14 = 8 के पावर 21 बराबर 9m + 20। तो ये हमारा आंसर क्या होगा 14 से 14 कैंसिल, -12 = 9m + 20। तो 9m = क्या होगा -32। तो m = क्या होगा -32/9 आंसर। बस ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समीकरण में कौन सी धनात्मक संख्या दोनों प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आएगी। सेम x/48 243/x, तो x² बराबर क्या होगा 48 × 243। तो x बराबर 48 को लिख सकते हैं 6 × 8, 243 को लिख सकते हैं 8, इसको 3 से 3 8 24, 3 एकम 3। फिर इसे लिख सकते हैं इस 48 को लिख सकते हैं 3 × 2 × 8 × 81 × 3। तो 3 2 है तो 1 बाहर आ जाएगा। 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 81 का स्क्वायर रूट 9, 9 चौके 36, 36 तियाँ 108 आंसर। m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है जो हमने अभी भी किया है। फिर से हमें क्या करेंगे, इसे पलट देंगे। 11/2 का पावर 12, 2/11 का पावर 2 + 11/2 का पावर 16 बराबर 2/11 का पावर 9m + 9। तो हम इसे लिख सकते हैं 2/11 का पावर -1, और इसमें 12 से ऊपर मल्टीप्लाई रहेगा, ये 2/11 की 11 ही रहेगा। ये 11/2 को 2/11 लिख के पावर -1 कर सकते हैं, ऊपर पावर 16 पहले से है, 2/11 9 के पावर m + 9। अब ये 2/11 का पावर -12 होगा, प्लस सॉरी सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन में है, इंटू 2 के पावर 11 के पावर 2 होगा, और इंटू 2 के पावर 11 का पावर -16 होगा, 2/11 के पावर 9m + 9 होगा। तो 2 के पावर 11 -12 + 2 -16, ये 2/11 के पावर 9m + 9। तो 12 16 28, 28 में से 2 गया 26, तो -26 = क्या होगा 9m + 9। तो 9m = क्या होगा -35। तो m = क्या होगा -26 हमारा, सॉरी -30/9 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, समीकरण के मूलों का गुणनफल क्या है। गुणनफल क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन है ये, kx³ - 5x² - 12x + k = 0। तो अल्फ़ा + बीटा + गामा = क्या होता है -b/a। अल्फ़ा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फ़ा = c/a, और अल्फ़ा बीटा गामा = होता है -d/a। तो यहाँ पे d क्या है k है, तो -k, a क्या है हमारा k है, तो k,
तो आंसर क्या होगा -1। -1 होगा आंसर। कि मूलों का गुणनफल निकालना है। मूल हमारे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा गामा है, तो हमारा -k/k आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण इतने के लिए मूलों का योग क्या है? मूलों का योग निकालना है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यानी 28/7, यानी कि 4 होगा आंसर। a² b² a भी दिया है, a - b का होल स्क्वायर होगा, निकालना है। तो a² + b² + 2ab, और 163 में भी +2ab ऐड कर देंगे, तो ये मिलके हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, और 163 में ऐड करेंगे 27 दूनी 54, तो 4 3 7 16 5 21 217। उसके बाद a² + b² - 2ab ऐड करेंगे, तो 163 - 2ab, 163 - 27 दूनी 54, 13 में से 4 गया 9, और ये 15 में से 5 गया 10, 109। तो ये क्या होगा a - b का होल स्क्वायर। निकालना क्या है हमें, a - b/a + b का होल स्क्वायर, यानी कि 109/217 आंसर। सेम क्वेश्चन है, आप ऐसा कर सकते हैं, a - b का और a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 144 - 24 दूनी 48 डिवाइडेड बाई 144 + 48, तो ये क्या होगा, 14 में से 8 गया 6, 13 में से 4 गया 9, 8 4 12 के 2, 14 4 18 1 19, तो 1/2 हमारा आंसर होगा। ये कट जाएगा 2 बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, m का वह मान ज्ञात कीजिए जो इतने को संतुष्ट करता है। तो 11/10 दिया है हमारा 7, इंटू 10/11 दिया है 10, इंटू 11/10 दिया है 9, तो 10/11 का पावर दिया है 3m + 17। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये इसको जब उल्टा करेंगे 10/11, तो ये पावर -7 हो जाएगा। ये 10/11 पहले से है, और इसको 10/11 करेंगे तो पावर -9 हो जाएगा, और ये 10/11 3m + 17, सबको ऐड करेंगे 10, 9 7 16 में से 10 गया -6, 3m + 17, 3m = कितना होगा -23, तो m = होगा -23/3 आंसर। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, यहाँ पे 40 होगा, सॉरी, आप इसे खुद करें और आंसर कमेंट करें। यदि a² + b² 132 है, ab 36 है, तो a - b/a + b, तो ये स्क्वायर है, a - b/a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या हम बोले अभी कि 132 - 2ab, यानी 36 दूनी 72, 132 + 2 × 36 72, तो ये हो गया 0, 13 में 7 गया 60, ये हो गया 4, 13 7 20, 4 से जाएगा 15 चौके 60, 4 5 20, 4 1 4, यानी 15/51, 3 5 15, 17 3 51, 5/17 आंसर। सेम क्वेश्चन, तो a - b/a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, 179 - 14 दूनी 28, 179 + 14 दूनी 28, 9 में से 8 गया 1, 15 151, और ये 9 8 17, 17 2 19 1 20, 151/207। x y के व्युत्क्रमानुपाती बदलता है, y z के व्युत्क्रमानुपाती बदलता है। किसी विशेष मामले में x 1/6 और z 1/32 है, तो जब z 3 होगा तो x का मान निकालना है। यहाँ पे x y के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y के, तो जब ये कांस्टेंट व्युत्क्रमानुपाती का जो सिंबल है, चिन्ह है, ये हटता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, यानी एक अचर आता है। मान लेते हैं वो अचर k1 है, तो x = k1/y। दूसरे कंडीशन में दिया है कि y व्युत्क्रमानुपाती है z के, यानी 1/z। इसमें मान लेते हैं व्युत्क्रमानुपाती का जब सिंबल हटेगा
तो K2 आएगा, तो K2/Z। चूँकि हमें x और z में संबंध दिया है तो हमें y हटाना होगा, तो इसमें हम y का वैल्यू रख देंगे। तो x इक्वल टू क्या होगा, K1/K2/Z। तो x इक्वल टू K1/K2 इंटू z ऊपर चला जाएगा। K1/K2 को मान लेते हैं नया कांस्टेंट अचर से, k बराबर क्या है, K1/K2। तो हमारा संबंध निकल गया x और z में kz का। चूँकि x का वैल्यू 1/16 दिया है और z का वैल्यू दिया है 1/32, तो इसमें रखते हैं। तो यहाँ पे 1/16 k इंटू 1/32, 16 दूनी 32, k का वैल्यू मिल गया 2। तो हमारा इक्वेशन क्या बना, x इक्वल टू 2z। अब बोला है z इक्वल टू 3 है, तो x क्या हुआ, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही तरीका है। x बराबर है K1/y के, मतलब x व्युत्क्रमानुपाती है y के, तो x बराबर K1y और y व्युत्क्रमानुपाती है z के, तो y बराबर K2z। y x और z में संबंध दिया है तो हमें y को हटाना है, तो K1/K2/z। तो x बराबर क्या होगा, K1/K2 इंटू z। K1/K2 को हटा देते हैं नए वाले अचर से, तो x बराबर kz हो जाएगा। x का वैल्यू दिया है 1/2, k हमें निकालना है, z 1/74, तो ये कितना हो जाएगा 37। तो k हमारा मिला कितना 37। तो हमारा पूरा इक्वेशन क्या होगा, x बराबर 37/7z। अब बोल रहा है कि z अगर 7 है तो x क्या होगा, 37 इंटू 7, 7 49, 7 21 4 25, 259 हमारा आंसर होगा। सेम a माइनस बी का का होल स्क्वायर निकालना है। a का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, 111 माइनस 27 दूनी 54 डिवाइड बाई 111 माइनस प्लस 27 दूनी 54। 11 से 4 गया 7 और 10 में से 5 गया 5, 4 1 5 6 165 आंसर। x का कौन सा धनात्मक मान समीकरण इतने को संतुष्ट करता है, तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा 48 इंटू 147। तो x बराबर 48 को लिख सकते हैं 16 इंटू 3, 16 3 48। 47 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 5 3 चौके 12, 3 9 27, 3 इंटू 49। तो 16 बाहर आएगा तो 4, 2 3 बाहर आएगा तो 1 3 होगा और 49 का स्क्वायर रूट 7, तो 7 चौक 28 या 84 आंसर। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। श्रीधराचार्य फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। x इक्वल टू क्या होगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 12 है 144 माइनस 5 के 20, 17 दूनी 34, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 340 डिवाइडेड बाई 5 दूनी 10, तो 12 प्लस माइनस ये होगा 400 4 4 8 और 3 1 4, 484। 484 का स्क्वायर रूट होता है 22 और ये होगा 10, तो 22 12 34/10 और एक होगा माइनस 10/10, तो ये होगा 17/2, 17/5 और ये -1, तो -1 और 17/5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 115, इसका हमें सिंप्लीफाइड कितना होगा निकालना है। ऊपर हम देख सकते हैं कि a³ + b³ माइनस c³ प्लस 3abc या -3abc होता है, जैसा कि हमें अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था। a³ + b³ + c³ माइनस 3abc बराबर क्या होता है, a + b + c, a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो यहाँ पहले 8x³ प्लस 27y³ माइनस 64z³ प्लस 72xyz को देखेंगे कि क्या इस फॉर्मूले के हिसाब से ये आ रहा है। तो 2x का होल क्यूब, 3y का होल क्यूब, ये प्लस रखते हैं, यहाँ पे माइनस 4z का होल क्यूब, माइनस का क्यूब होगा तो माइनस ही आएगा सिंबल में।
ये -3 इंटू कितना 2x ए है, b कितना है 3y है, z कितना है -4z है। तो हम देख सकते हैं कि ये कितना 4 3 12 12 2 24 24 3 72 और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारा ए कितना हो गया ये बी और सी। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा हमारा, तो 2x प्लस 3y माइनस 4z। और जो बाकी का आएगा वो ये होगा जो कि इसके बराबर होगा और ये उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा बचेगा कितना 2x प्लस 3y माइनस 4z। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो हमारा समीकरण है इसके बराबर आएगा हमें 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 12yz प्लस 8zx आएगा। तो जब डिवाइड करेंगे इससे तो ये जो बड़ा टर्म कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास ये। क्वेश्चन नंबर 16, a प्लस बी बाई ए माइनस बी का संभावित मान निकालना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 90 दिया है अगर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होगा 90 माइनस 2ab सॉरी प्लस 2ab, तो 90 प्लस 54, तो ये हो गया 4 9 5 14 144। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होगा 90 माइनस 54, तो ये होगा 90 माइनस 54 यानी कि 36। अब हमें निकालना क्या है a प्लस बी बाई ए माइनस बी। तो ये किसके बराबर है a प्लस बी के होल स्क्वायर के, तो a प्लस बी हमारा क्या होगा 12, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी हमारा क्या होगा 6, तो 12/6 कितना होगा 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, रमेश ने एक दुकान से 4x माइनस 3y में गुड़िया खरीदी जो कि x प्लस वाई प्रति गुड़िया की दर से बिक रही थी। रमेश दुकानदार को भुगतान की कुल धनराशि कितना देगा। एक गुड़िया की कीमत कितनी है x प्लस वाई रुपये। कितनी गुड़िया की संख्या कितनी है जितने रमेश ने खरीदी है, वो है 4x माइनस 3y। तो कुल राशि क्या होगी बराबर x प्लस वाई इंटू 4x माइनस 3y। तो 4x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4xy माइनस 9y स्क्वायर। तो आंसर होगा 4x स्क्वायर प्लस xy माइनस 9y स्क्वायर, सॉरी 3y स्क्वायर, ये एक इसमें एक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 4x स्क्वायर प्लस xy माइनस 3y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 118, यदि समीकरण इतना और इतने के दोनों मूल समान हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अभी जैसा कि मैंने बताया मूल जब समान हो तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 होते हैं। a1 1 है, a2 a है, b1 3 है, b2 2 है, b2 b है और c1 2 है, c2 c है। इसको मान लेते हैं k के बराबर। तो a बराबर हमारा क्या होगा k, b बराबर 3, c बराबर 2। इसे आप ऐसे भी सॉरी ये होगा a बाई 1 b बाई 3, आप इसे मिटा दें, a बाई 1 b बाई 3 c बाई 2, इसे मान लेते हैं k के बराबर। मैंने इसी को उल्टा कर दिया है तो a इज इक्वल टू k होगा, b इज इक्वल टू 3k होगा, c इज इक्वल टू 2k होगा। ऐसा इसलिए किया है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, अदरवाइज यहाँ पे 1 बाई k भी हम मान के कर सकते थे। आंसर वही यही आएगा a k b 3 c k। तो हमें बताना है कि a b और c में क्या रिलेशन है। तो ऐसा करते हैं, आंसर में आप देख सकते हैं कि 4a प्लस c बराबर b दिया है, एक a माइनस b प्लस c दिया है, तो हमें तीनों करके देखना होगा। तो एक बार a माइनस b प्लस c करते हैं, 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं। a कितना दिया है k, b कितना दिया है माइनस 3k, c कितना दिया है 2k। तो 2 1 3 3 3 0 होगा, यानी कि सही है ये सही है। दूसरा देखेंगे 4a माइनस 2b प्लस c बराबर 0 देखना है। तो 4a यानी कि 4k
-2b यानी कि 6k और c बराबर 2k। तो 4 2 6 -6 बराबर 0, ये भी सही है। तीसरा देखेंगे a + c बराबर b। a कितना दिया है k, c कितना दिया है 2, तो 3k हो जाएगा और b 3k, ये भी सही है। 4a बराबर 2c + 2b। 4a बराबर 2c + 2b। 4a कितना होगा 4k, 2c कितना होगा 4k और 2b कितना होगा 6k, यानी 4k इज़ नॉट इक्वल टू 10k। तो हमारा यही आंसर होगा, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। 3 संख्याओं x, y और z का योग 12 है और उनका वर्ग योग 20 है, तो x³ + y³ + z³ - 3xyz का मान क्या होगा। 3 संख्याओं का योग दिया है हमें 12 और उनका वर्ग योग कितना है, x² + y² + z² = 20। निकालना है हमें x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर क्या होता है, x + y + z बराबर x² + y² + z² -xy - yz - zx। दूसरा फॉर्मूला होता है x + y + z बराबर x + y + z का होल स्क्वायर -3 × xy + yz + zx। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि मेरे पास इसका वैल्यू नहीं है, बाकी इसका दिया है, इसका दिया है, तो इस समीकरण से हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो x + y + z बराबर 12 दिया है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x² + y² + z² + 2 × xy yz + zx = 12 12 144। इसका वैल्यू दिया है 20 + 2 × xy yz zx बराबर 144। तो 144 में से 20 घटा देंगे तो कितना होगा 124। 124 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, 2 × 6 = 12, 2 दूनी के 4, यानी कि हमें इसका वैल्यू मिल गया 62। अब इस समीकरण में हम रख देते हैं। तो इस समीकरण में रखेंगे तो x + y + z का मान क्या है 12, इसका मान क्या है 20, माइनस सब में कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 62। तो 12 × -42, 12 दूनी 24 के 4, हासिल 2, 12 × 4 = 48, 2 50 -504 हमारा आंसर हो जाएगा। तो टोटल इतने ही क्वेश्चन CBT 1 में आए थे। सारे के सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है। प्लीज़ अपना फीडबैक दें। यदि आपको कोई क्वेश्चन का सलूशन समझ में नहीं आया है तो कमेंट करें।